वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थलपति विजय की पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पहले किया गया पेनल्टीमेट फिल्म है। इंडिया स्पेसिफिकली तमिलनाडु में इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा हाइप है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये फिल्म विजय के कैरियर को एक प्रॉपर हुमास दे पाती है या नहीं। इस वीडियो में हम इस फिल्म की प्लॉट, एंडिंग और इसके सीक्वल को लेकर बात करेंगे। और हाँ, ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। फिल्म की शुरुआत होती है 2008 में केन्या में, जहां इंडिया का स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड सैट्स, जो गांधी, सुनील, कल्याण और अजय से बनी होती है, अपने पुराने चीफ राजीव मेनन को पकड़ लेती है, जो गद्दारी के आरोप में भाग रहा होता है। स्क्वाड मेनन का चुराया हुआ यूरेनियम रिकवर कर लेती है और उस ट्रेन को उड़ा देती है जिस पर मेनन सवार था। वापस दिल्ली में टीम अंडरकवर रहती है और इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक टूरिज्म कंपनी के शेड में अपना काम करते हुए दिखाई देती है, अपने असली काम को अपने परिवार और पूरे दुनिया से छुपाकर। टीम मेंबर्स सैंग्विन थे कि मेनन मर चुका है। इधर गांधी अपनी पत्नी अनु के साथ रहता है, जो प्रेग्नेंट होती है, और उनके साथ उनका 5 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम जीवन है। जब गांधी को एक नए मिशन के लिए बैंकॉक जाना पड़ता है तो वो अपने पूरे परिवार को अपने साथ ले जाता है ताकि अनु को गलत शक ना हो कि गांधी का कहीं अफेयर चल रहा है। मिशन कंप्लीट करने के बाद उनके परिवार पर एक हमला होता है जिसकी वजह से अनु का लेबर पेन शुरू हो जाता है और जीवन कहीं गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ बॉडी मिलता है जो उन्हें लगता है कि जीवन का है, और इसके बाद गांधी बिल्कुल टूट जाता है। अनु एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन दुख के मारे गांधी से बात करना बंद कर देती है और वे दोनों सेपरेट रहने लगते हैं। 2024 में गांधी स्क्वाड को छोड़ चुका होता है और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा होता है। गांधी और अनु अलग रहते हैं और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। नजीर, गांधी का पुराना बॉस, उसे मॉस्को जाने और वहां इंडियन एम्बेसी में नए ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। पहले गांधी मना कर देता है, लेकिन फिर मान जाता है। वहां एम्बेसी पर एक गैंग का हमला होता है। गांधी उनसे लड़ता है और हैरान हो जाता है जब एक अटैकर को देखता है जो बिल्कुल उसका यंगर वर्जन लगता है। उसे समझ आता है कि वो जीवन है, और जब जीवन अटैकर्स को रोकने में उसकी मदद करता है तो गांधी का शक कंफर्म हो जाता है। दोनों वापस चेन्नई आते हैं और परिवार फिर से मिल जाता है। अनु फिर से गांधी से बात करने लगती है, लेकिन तभी नजीर गांधी को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है और एक मास्क्ड आदमी उन पे हमला कर देता है। गांधी टाइम पर पहुंच जाता है और अटैकर्स से मेट्रो के अंदर लड़ता है, लेकिन नजीर मार दिया जाता है। सरप्राइजिंगली वो मास्क्ड अटैकर जीवन था, पर उसका मोटिव एक फ्लैशबैक के थ्रू क्लियर होता है। उस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि केन्या के अटैक के टाइम मेनन अपनी पूरी फैमिली के साथ उस ट्रेन में सफर कर रहा था, और इस ब्लास्ट के बाद मेनन को छोड़ के वे सब मारे गए, और सैट्स की टीम ने ब्लास्ट के बाद रैकेज को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। कल्याण ने बताया कि मेनन मर गया है और टीम ने उसकी बात पे यकीन करके मिशन को कंप्लीट समझ लिया, लेकिन मेनन जिंदा था और अपना बदला लेने के लिए उसने कल्याण के साथ मिलके गांधी के बेटे जीवन को किडनैप कर लिया। उसे बहुत दिनों तक बैंकॉक के बैगर माफियाज के थ्रू टॉर्चर करवाया गया और आखिर में मेनन उसके सामने एक सेवियर बन के आया और उसे अडॉप्ट कर लिया। फिर मेनन ने उस बच्चे को एक इम्प्रेशनेबल एज से ही एक लिविंग वेपन बना दिया, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, उसके बायोलॉजिकल फादर यानी गांधी की मौत। उसने अपना असली आइडेंटिटी खो दिया था और उसके लिए मेनन का परिवार उसका अपना परिवार बन चुका था। उसका मेन मोटिव था इंडिया के सैट्स के मेंबर्स को पूरी तरह से खत्म कर देना। जीवन ने खुद को कन्विंस किया कि वो एक्चुअली मेनन का बेटा संजय है और अपने बायोलॉजिकल फैमिली के साथ अपनी इमोशनल लिंक्स तोड़ दी। लेकिन इनके ट्विस्ट से ये इंडिकेशन मिलता है कि शायद संजय सच कह रहा था और वो सच में जीवन नहीं था। बाद में हम जानते हैं कि कल्याण ने जीवन के किडनैपिंग में मेनन की मदद की थी, क्योंकि उसको मेनन की फैमिली की डेथ के लिए अफसोस था। उसके बाद मेनन ने एक चाइल्ड ट्रैफिकर के थ्रू जीवन को टॉर्चर किया ताकि वो अपने माँ बाप को कंप्लीटली भूल जाए। फिर मेनन ने अपने आप को जीवन का सेवियर दिखाया और उसे संजय का नाम दिया ताकि उसका अपने पुराने जिंदगी से कनेक्शन एकदम टूट जाए। जब संजय एक टीनेजर बन गया तब मेनन ने उसे ये सच बताया कि गांधी उसके फैमिली के डेथ का जिम्मेदार है, लेकिन ये बात झूठ था कि मेनन ने जीवन को रैंडमली अपना लिया था। वो गांधी के इंप्रेसिव इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स से काफी इंप्रेस था और उसे मालूम था कि सैट्स के मेंबर्स में से सिर्फ गांधी का बेटा ही उसके बदले को अंजाम दे पाएगा।
लेकिन जब हम बड़े संजय से मिले तो वो काफी एग्रेसिव था, ये बात प्रूव करने के लिए कि वो गांधी का बेटा नहीं था। और मिड क्रेडिट सीन ने तो पूरी कहानी को साईफाई बना दिया जब ये रिवील किया गया कि संजय एक्चुअली एक क्लोन था और 2 और लोग भी थे जो गांधी जैसे दिखते थे, यानी शायद ऑरेंज सूट वाला असली जीवन था जो एक क्लोनिंग स्पेशलिस्ट बन गया था और गांधी का डीएनए यूज करके नए क्लोन्स बना रहा था। तो अब ये कहना भी मुश्किल है कि ये सब भी जीवन है या नहीं, या फिर ये सब गांधी या जीवन के क्लोन्स हैं। जब फिल्म का एंडिंग संजय का फेट रिवील करता है तो ये नहीं बताता कि मेनन और कल्याण के साथ अल्टीमेटली क्या हुआ। मेनन और कल्याण का प्लान था गांधी का नाम खराब करना और फिर उसे मात देना। संजय ने अजय और नसीर का मर्डर किया लेकिन ब्लेम गांधी पे डाल दिया, ये कहते हुए कि ये गांधी के ऑर्डर्स पे उसने किया था। लेकिन फिर संजय और कल्याण ने श्रीनिधि सुनील की बेटी को यूज किया मेनन को बोर्ड से छुड़ाने के लिए, और उसके बाद कल्याण ने मौका देखते ही श्रीनिधि को मार दिया। ये सब करते वक्त गांधी को ये पता चल गया कि कल्याण मेनन के साथ मिला हुआ था। श्रीनिधि की मौत के बाद सुनील ने कल्याण को कन्फ्रंट किया और उसे मारने का फैसला कर लिया। चेपक स्टेडियम के एक्सप्लोजन के प्लान के दौरान गांधी ने मेनन को कैप्चर किया और उसे लेवरेज बनाया संजय के अगेंस्ट। जब कल्याण मेनन को ढूंढते हुए आया तो सुनील ने अपना डेथ फेक करके उसका सामना किया और उसे कैप्चर कर लिया। लेकिन मूवी ने यह रिवील नहीं किया कि कल्याण को सच में मारा गया या नहीं। मेरा गेस है कि सुनील ने कल्याण को मार दिया क्योंकि उसकी तरफ से कोई रिडेम्पशन की गुंजाइश नहीं थी। मेनन को गांधी ने एक बाथरूम स्टॉल में बंद कर दिया था जहां पे मैच देखने आया एक्टर शिवकार्तिकेयन उसका ध्यान रख रहा था। लेकिन मूवी ने यह भी नहीं दिखाया कि मेनन के साथ क्या हुआ। क्या मेनन भाग गया या गांधी ने उसे वापस अरेस्ट कर लिया या शिवकार्तिकेयन ने उसे मार दिया, ये एक मिस्ट्री रह गई। एनीवे, फिल्म के एंड में संजय ने अपनी बहन को हॉस्टेज बना के अपने बॉम्बिंग प्लान को रिज्यूम करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली द फादर ऑफ द नेशन AK MS गांधी ने MS धोनी के विन के साथ अपने बच्चे को मार गिराया और CSK एंड सैट्स के कैप्टनों ने प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का सीक्वल का टाइटल शायद द गोड वर्सेस OG होने वाला है, जिसमें गांधी और एक या मल्टीपल डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीवन के बीच टकराव होने वाला है। लेकिन क्योंकि ये मूवी शुरुआत से ही साईफाई नहीं थी, इसके सीक्वल को ये बताना होगा कि ये क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया। मेनन कभी साईफाई विलन के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था और क्लोनिंग एक कंप्लीटली अलग जॉनर है। सीक्वल में शायद हमें पता चले कि मेनन और कल्याण का असली फेट क्या था, और अगर वो क्लोनिंग एक्सपर्ट जीवन के साथ मिले हुए थे तो क्या ये सब भी सिर्फ उनके क्लोन्स ही थे। इन एडिशन नेक्स्ट फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स को और अच्छा रोल्स दिया जा सकता है। जीविता जो गांधी और जीवन के बीच के लास्ट कॉन्फ्लिक्ट में शामिल थी, उसको शायद सीक्वल में एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर बनाया जा सकता है। शायद वो अपने पापा के साथ मिलकर जीवन के क्लोन्स के अगेंस्ट लड़ाई करेगी। तो ये मेरी थॉट्स थी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के एंडिंग के बारे में। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे थियरीज है तो हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। एंड आई विल बी बैक।